हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। क्या किया जा रहा है, आप मेरे से लिखवा लीजिए, आई कैन राइट डाउन ऑल्सो। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर आदमी यादव जी ने लिख कर दे दिया आज की तारीख। सुना है ना, बूढ़ा शेर की कहानी सुना है, बचपन में पढ़ा है। और जो आता है सोने कंगन लेने के लिए उसको मार के खा जाता है। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव कागज पर लिख के दे रहे हैं कि हम दावा नहीं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हल्के में, हम आउट ऑफ बॉक्स हैं, हम जो बात बोल रहे हैं ना वो बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 32 पेज का तेजस्वी यादव ने ये लेटर जारी किया है जो कि हम लोग के उपलक्ष्य में है। दोस्तों ये 32 पेज तो आप पढ़े नहीं होंगे, आपको लेटर मिला होगा, आप लोग देखे होंगे, तुरंत ही इसको स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या क्या बातें हैं वो तमाम बातों को मैं चर्चा करने वाला हूँ। समझ लीजिए कि पूरा 32 पेज 5 मिनट में खत्म, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए, कहीं से भी स्किप मत करिएगा, आपका भाई है समझाने के लिए, नो टेंशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते लोग क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत में थोड़ा सा ये प्रस्तावना है, थोड़ा सा ये प्रस्तावना में काका है, थोड़ा सा इसका संक्षिप्त विवरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिहार की जनता के लिए लोकतंत्र का महापर्व या बिहार का सकारात्मक बदलाव का एक ऐतिहासिक अवसर भी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर इंडियन गठबंधन बिहार की जनता के समक्ष अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हुए अपार जिम्मेवारी का अनुभव कर रहा है। दोस्तों सिंपल बात में यही है कि सही बात है कि इनका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो बात बोले हैं एक ऐतिहासिक अवसर है। हाँ दोस्तों ये ऐतिहासिक अवसर ही है, क्योंकि कोई सा भी गवर्नमेंट ऐसा कहने का बात नहीं कहा है, ऐसा करने की बात नहीं कहा है। मैं शुरू में ही दिखाया कि इन्होंने खुद ही बोला कि मैं जो सोच रहा हूँ वो आउट ऑफ बॉक्स है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं सारा ब्यौरा रखा हूँ, सारा दायरा मतलब सारा जो भी कुछ है, सारा दावा मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं पूरा तरह से पेपर भी रेडी करके मैंने रख लिया है। तो दोस्तों इसमें यही समझ में आता है कि ये ऐतिहासिक है, तो सच बात है ये ऐतिहासिक फैसला होगा यदि हो जाएगा तब। अब चलिए नीचे आते हैं, ठीक है। अब देखिए मुख्य बिंदु इन लोगों का क्या है, सबसे ज्यादा अगर जानने की जरूरत है भाई मेरे तो ये मुख्य बिंदु है, ठीक है। अब मुख्य बिंदु में क्या क्या है दोस्तों इसका चर्चा करते हैं, ठीक है। एकदम से 1.5 या 2x पर लगा के कान में लगा लीजिए लोग, वीडियो को देखिए लोग, ठीक है। एकदम से मैं सडले से पूरा सुना उना के खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं। अब धुनी अब सुनिएगा लोग ध्यान से। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ 1 नंबर में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रवेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी, ठीक है। दूसरे में आते हैं, सभी जीविका सीएम, कमेटी कोऑर्डिनेटर, कमेटी मोबिलाइजर जो भी है, ठीक है, यानी इसी विशेष चर्चा है सीएम का, कमेटी मोबिलाइजर का है, ठीक है। दीदियों को अस्थायी किया जाएगा और इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा लिए गए ऋण ब्याज माफ किया जाएगा तथा 2 वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु प्रति माह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जीविका कैडर के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों देखिए ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था कि इसके पहले मैं जीविका में था, उसके बारे में मैं पूरा तो खुल के नहीं बताया हूँ आज तक आप लोगों को, लेकिन मैं बता दूं कि मैं पहले जीविका में था और वहां पे मैं काम करता था, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में ही काम करता था, ठीक है, जिसका सैलरी अभी दुगुना हो चुका है, 28,000 हो चुका है, ठीक है। मैं उसमें था, उसकी भी कहानी कभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो दोस्तों मैं बता दूं उसमें होता है सीसी होता है, बीके होता है, ये तमाम बातों की चर्चा मैं तो करवा करूंगा, ठीक है। उसमें तो है सीएम, जो सबसे कम पढ़ा लिखा होता है ना, सबसे कम बड़ा पढ़ा लिखा मतलब लिख लोड़ा पढ़ पत्थर जो कहा जाता है ना, वो सीएम होती है। अब उनको ये कह रहे हैं कि परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपये वेतन देंगे। देखिए ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा ही है बस, क्योंकि भाई उन लोगों को अगर सरकारी राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो आप बताइए आप जैसे पढ़े हुए लोग कहाँ जाएंगे, बताइए कहाँ जाएंगे। तो ये चुनावी मुद्दा ही बन चुका है और चुनावी मुद्दा तक ही रह जाएगा, ठीक है। और ऊपर से जो बीमा उमा ये सब सही है, लेकिन 30,000 रुपया देना और ऊपर से प्रति माह 2,000 रुपया, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। बीके होती है जो कि रिसिपिएंट पेमेंट देखती है, वो कहाँ जाएगी। जो बीके होती है चाहे होता है लोग, वो रिसिपिएंट पेमेंट देखता है, वो कहाँ जाएगा है?
अध्यक्ष कहाँ जाएगा, जो कि CLF लेवल पर होता है। दोस्तों ये पूरा मैं ब्यौरा जानता हूँ, मैं बताऊंगा, मैंने इसमें बहुत सारे दिन काम किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं 3 नंबर में, जो हम लोगों के लिए है, ठीक है। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में क्या है, सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। ये बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, ठीक है, होना ही चाहिए, कोई प्रावधान इसके लिए आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं मानूंगा, क्योंकि खुद हम लोग भी एग्जाम देकर गए हैं, ठीक है, सक्षमता का एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब हो भी तो कोई इशू नहीं है, बट नहीं होना चाहिए इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10 साल से नौकरी कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो न्यू है उनके लिए सक्षमता का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो पुराने हैं, उनके जो 4 साल 5 साल 10 साल से काम कर चुके हैं, उनको डायरेक्ट परमानेंट कर देना चाहिए। मेरा कहना ये था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, आते हैं। पूरा बिंदु दोस्तों मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। IT पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एगो बेट्स इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। लघु और मध्य उद्योग समूहों के वित्तीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 200 एकड़, सॉरी घबरा गया, 2000 एकड़ एजुकेशन सिटी, ठीक है, एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री कलेक्टर्स, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। मत्स्य पालन एवं पशुपालन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों ये देखिए, ये सारे जो बातें हैं हमारे देखने से कुछ ज्यादा ही मतलब इसमें कहा जा रहा है, लेकिन ये कहना बिल्कुल इनका सही है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसमें भाई विकास के काम पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता जाग चुका है। बहुत दिन पैसा पर वोट दिया गया, अब विकास पे वोट दिया जाए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि आप ही के जैसा मैं भी हूँ, उतना बड़ा मतलब ये मैं नहीं हूँ, वो मत समझिएगा, बस समझ लेगा आप ही का भाई हूँ, आप ही का दोस्त हूँ, आप ही का मैं जो भी, बस आप ही लोगों के लिए हूँ, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर में आते हैं हम लोग। 5 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है, पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाएगा। जैसे बहुत सारे जगहों पे, जैसे कि आर्मी हो गया और आर्मी बड़े बड़े पद हो गए, जिसमें से पेंशन की व्यवस्था हटा दिया गया, बहुत सारे में है भी, ठीक है, जो व्यवस्था हटाया गया है उन पे ही ये कर रहे हैं लागू करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो वही बात है, ठीक है। लेकिन अब क्यों हटाया गया, क्या हटाया गया? देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार ऑलरेडी IT इंजीनियर है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या किया, कैसा किया। दोस्तों अच्छा बुरा तो होता रहता है। अगर आप भी एक फैमिली में हैं तो एक भाई बहुत अच्छा होगा, एक भाई पढ़ने में बहुत तेज होगा, एक भाई किसानी में होगा, एक भाई होगा कि बहुत एकदम से लफुआ होगा, मतलब एकदम से पागल की तरह होगा। पागल नहीं, एकदम से मतलब भूत होगा। भूत भी होना जरूरी होता है एक घर में, जैसे कि ये लोग है, भूत होना जरूरी, क्योंकि सरकार की नजर पड़ ही नहीं रही है, लोग काम किए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई मैं नहीं कहूँगी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भूत ही सही, बट ये लोग बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपके घर में भूत बेटा है तो भूत बेटा है तो आप लोग तो भाई बाहर पड़ेगा, यहाँ करेगा, लेकिन परिवार का रक्षा वहीं करेगा। तो एक खूंखार होना ही चाहिए घर में, ठीक है, नहीं तो आपकी, अब आगे आप लोग समझ लीजिए। चलिए आते हैं अब माई बहन योजना के तहत आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नाम मुझे बहुत अजीब लगता है, माई बहन बोला जाता है, तो सच्ची बताया मैं। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले 5 वर्षों तक महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 प्रदान किया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार बेटी और माई योजना लाएगी, जिसमें बेटी के लिए बेनिफिट एजुकेशन, ट्रेनिंग एवं इनकम की व्यवस्था होगी तथा मतदाताओं के लिए मकान, अन्य एवं इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये ठीक है, ये भी होना चाहिए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए भाई। 2500 रुपए जो हर बार, देखिए ये लोग भी जानते हैं ना कि हम लोग कुछ करना धरना तो है नहीं, बस खाना है और सोना है, ठीक है। हाथ पैर नहीं चलाएगा तो मोदी जी तो भाई राशन दे ही रहे, सब कुछ दे ही रहे। मैं मोदी जी के सपोर्ट में नहीं हूँ, विरोध में भी नहीं हूँ किसी के, सही बता रहा हूँ मैं। तो इन लोगों का भी कहना सही है कि माई बहन बेटी योजना, ये योजना। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अपनी बेटी बहन को भी भाई एकजुट करके रखिएगा, क्योंकि अभी जो हमारे देखने से जो पहले का दौर था, जितने भी लोग अभी अगेंस्ट में नहीं है वो लोग भी देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले का दौर क्या था। अभी आप आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि किस किस को पार्टी को चुनाव दिया गया है, ठीक है, मतलब कि विधायक लड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि भाई आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ कहीं से कहीं बेकार नहीं है, कहीं से कहीं अच्छा भी नहीं है दोस्तों। और जो भी ये दावा किया जा रहा है ये होना चाहिए, बशर्ते सामने वाला आदमी सही नहीं है, ठीक है, बस यही बात है। ये होना चाहिए, बस सामने वाला आदमी सही है, बस आवाज उठा रहा है, ये तो बेहतर है, ठीक है। अब आते हैं साथ में लिखा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत
विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी। अब देखिए, हर वर्ष 200 वृद्धि की जाएगी, ठीक है। दिव्यांगजनों को 3000 रुपये मासिक वेतन दी जाएगी। बाप रे बाप, तो आदमी पगला जाएगा सुन के भाई। खैर देख लीजिए, 1500 रुपया और 200 रुपये वृद्धि भी की जाएगी, जैसे हम लोगों में इंक्रीमेंट है, ठीक है, वैसे ही इंक्रीमेंट होगा इसमें, ठीक है। आने वाले टाइम में तो ये अगर बुढ़वा अगर जी गया ये मतलब 60 साल, तब बाप रे बाप, तो आप लोगों को दबा देगा जी। अब 8 नंबर आइए। 8 में हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नीचे है 9 नंबर में है। 9 नंबर, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने के लिए मनमाने ब्याज दरों को नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया में निवेशक की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्च स्तरीय प्रयास होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है भाई, प्रयास होना ही चाहिए। 10 में आता है कि सहारा इंडिया में मेरा भी घर का पैसा डूबा हुआ है भाई, हमारे भैया बड़ी तेज बन के जमा किया था, माँ भी पापा भी, तो पैसा डूब गया, रो नहीं रहे हैं दोस्तों। खैर आगे चलते हैं 10 नंबर पे, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा और परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान दी जाएगी। हाय भगवान हो भगवान, की जाएगी। पेपर लीक और परीक्षा अनियमितता को रोकने के लिए एक कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार एवं बिहार के निवासियों को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए 11 में आते हैं। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिन 136 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। जिनमें नहीं है वो डिग्री कॉलेज, ये भी बहुत ही अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। 12 में आता है। शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों गृह जिला 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित सुसंगत नीति बनाई जाएगी। राज्य के सभी वित्त रहित संबंध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय का मान्य देते हुए प्रधानाध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालय के समान वेतन भत्ता प्रदान की जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए दोस्तों। ये 12 था, अब 13 में आते हैं लोग, ठीक है। सही बात है। एक और चीज इसमें अच्छा लगा कि जो कह रहे हैं ना कि पास में देने के लिए ज्वाइनिंग मतलब कि स्थानांतरण, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम जैसे हम ही हैं, बहुत दूर है। वैसे आप लोगों के साथ भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बट हम आप लोग तो अलग चीज़ हो, हम लोग भी अलग, मतलब हम लोग तो अलग चीज़ है इन लोगों से। खैर कोई नहीं, फिर भी जब हम लोग परमानेंट हो जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत है, तो हम लोग भी उन्हीं लोगों में आ जाएंगे लोग। 13 नंबर में आते हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। मंडी तथा बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय मीडिया खोली जाएगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा। अब पता नहीं एपीएमसी क्या है, इसको बहाल किया जाएगा। खैर किसानों के हित में तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खान सर भी दावा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खान सर बिना सत्ता में आए हुए शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ाया। उसके बाद से ये हॉस्पिटल मतलब कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया। अब उसके बाद में उनका टारगेट है किसान के क्षेत्र में, तो वो भी करेंगे, ये भी करें, बहुत ही अच्छी बात है। जो जिस लायक है वो लायक करे। जैसे कि मेरे पास भी औकात है, जितना भी औकात है मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करूँगा। क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करिएगा और अच्छे से हम सपोर्ट करिएगा तो जरूर मैं करूँगा दोस्तों। बस आपका तो मेरा छोटा सा प्रयास है, बस आप लोगों का हम लोग आशीर्वाद चाहिए जो हमको मिलता रहे, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 14 में आते हैं। हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को जिला स्तरीय अपग्रेड किया जाएगा और जिला अस्पतालों व सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को CGHS दर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। जैसे कि बाहर जाना पड़ता है, वो सारी व्यवस्था हम लोग को बिहार में हो जाएगा। आपको पता ही है कई लाख करोड़, कितना हजार करोड़ मिला के अभी सरकारी अस्पताल बने जा रहे हैं, जो बन भी रहा है। लेकिन सबसे बेहतर खान सर का है। इन लोग का लाख हजार करोड़ भी कोनो काम का नहीं है, लेकिन खान सर का एक मेडिकल अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, वो बहुत ही अच्छा चलेगा भी, ठीक है, और बहुत ही अच्छा होगा भी, ठीक है। अब आते हैं 15 में। मनरेगा में मौजूद 255 दैनिक मजदूरों को बढ़ाकर 300 किया जाएगा।
ठीक है। और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही बिहार सहित पूरे देश में मनरेगा मजदूरी 400 सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, मतलब कि दबाव बनाकर और 200 की जगह 400 किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको पता है मजदूर भी खुद ही वार्ड बहाल कर ले रहा है, वार्ड बहाल करके खुद ही अकाउंट में पैसा मांगा ले रहा है और नीचे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 10 को मजदूर की जगह पर 15 को 20 को जोड़ के पैसा ले रहा है, सब मुखिया खा जा रहा है और ये सब तो खा ही रहा है, सब वार्ड सब दलाले बैठा है, सब ऐसा बात थोड़े है। चलिए 16 में आते हैं। 16 में है यहाँ पे, 16 में है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति को 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए विदेश भेजा जाएगा। देखिए छात्रवृत्ति के तहत इन लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाएगा 200 छात्र छात्राओं को, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अनुसूचित जनजाति के जितने भी जो कि पढ़ नहीं पाते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, मतलब कि आप देख ही रहे मुसहर हो गए, डोम हो गए लोग, इसमें बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे जो एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था लाया गया है। 17 में आते हैं। आबादी के अनुपात के आरक्षण में की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए, आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल में भेजा जाएगा, विधानमंडल से पारित करके भेजा जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो आरक्षण है ये 50% हो जाएगा अनुसूची में, ठीक है। संविधान की अनुसूची में इसको जोड़ने के लिए भी भेजा जाएगा, ठीक है। तो यही है 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए। 18 में आते हैं। 18 में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगरों निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित एससी के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण में भी अनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। 19 में आते हैं। हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक एसपी एवं थानेदार एसएचओ के लिए निश्चित कार्यालय निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छी बात है, जरूर होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, अपराध मुक्त बिहार होना चाहिए। लेकिन जब खुद आगे आप लोग जोड़ लीजिए, बढ़ावा दे रहा है लोग, तो भाई तो आगे आप ही लोग जानिए, आप ही लोग जानते हैं। आज सबसे पहले यहाँ देखिए, सभी अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। चलिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बोध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बोध गया समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। दोस्तों अब बताइए मतलब कि वक्फ बिल कौन सा खराब है यार? अतिक्रमण के जमीन को हटाना है, छुड़ाना है, तो उसका भी सुरक्षा ये लोग देंगे। ये वक्फ बोर्ड के बारे में पहले जानते भी हैं लोग, क्या है वक्फ बोर्ड। चलिए हटाइए, आगे बढ़ते हैं लोग। 21 में ये लेबर गणना करवाएंगे ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीने आर्थिक मदद कर सके, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग करा सके। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एवं विभाग स्थापित किया जाएगा जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक प्रवासी जो बाहर चले जाते हैं उनके लिए केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा। प्रवासियों के नाम पर, पते पर, पेशे पर आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किया जाएगा ताकि उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में विशेष रूप से बिहारी मित्रों केंद्रों स्थापित किया जाए। मतलब वहां पे एक केंद्र स्थापित किया जाएगा बिहार के लोगों के लिए जो लोग काम करने गए हैं, जो कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करेगी। जैसे कि दोस्तों आप लोग आए दिन देखते हैं कि मारपीट होता है बिहारी लोगों के साथ में बाहर में, तो उसी को है वहाँ पे एक केंद्र खोला जाएगा। मतलब एक तरह से हेल्प के डेस्क समझ लीजिए, जहाँ पे कानून से लेकर सारा व्यवस्था रहेगा और बिहारियों को मदद मिलेगा। 22 में आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना की जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी बहाल हुआ, अभी दोगुना का बात आ गया। भाई भगवान हम लोग किस गली में घुसे हैं लेकिन भाई। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय एवं पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र पुनः लागू किया जाएगा।
दोस्तों ये जो ग्राम कचहरी उचहरी है देख रहे हैं ना, इन लोगों का मतलब क्या काम होता है यार। हम भी पंचायत में है यार, हम भी जानते हैं, पर फिर भी इन लोगों का मानदेय दुगुना किया जाएगा। पता नहीं दुख मनाए या खुश मनाए, खुशी मतलब देखे या दुखी देखे। 23 में आते हैं। हे भगवान। पीडीएस जन वितरण प्रणाली विवरण को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। अनुकंपा में जो 58 वर्ष का होता है वो समाप्त किया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। 24 में आते हैं। नाई, कुम्हार, बढ़ई और मोची माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार आर्थिक उत्पाद में उन्नति के लिए 5 लाख के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुफ्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। बाप रे बाप, पैसा बरस रहा है, पैसा बरस रहा है। विकास दिख रहा है हमको, विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है भाई। बाप रे बाप। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 में। दिव्यांग भाई बहनों को बेहतरीन सुविधा, सुनहरे भविष्य तथा सरल व सुखी जीवन के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। दिव्यांग के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्ति का प्रावधान होगा। दिव्यांग को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान तथा दिव्यांग के लिए एक विशेष मिल्क बूथ आवंटित की जाएगी। वर्तमान सरकारी योजनाओं पूर्ववत रूप से लागू रहेगी। दोस्तों मैं बता दूं ना, जो भाई बात बोला गया ना, एकदम पते का बात बोला गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा बात बोला गया, भले किसी को मजाक लगे या किसी को टेंशन हो, जैसे कि सबको टेंशन है कि भाई ऐसा इतना होगा कहाँ से, आएगा कहाँ से। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए होता है ना दोस्तों, एकदम से जीरो स्तर से आना होगा। जैसे कि आपको पता है कि गांव में मतलब कि अगर कोई गांव में होता है ना, तो ये प्रकृति का दिल कहा जाता है गांव में लोगों का, जो कि गांव से सबको ही आता है। शहर क्या है, शहर तो अलग चीज है, लेकिन गांव से ही आता है। तो वहां से डेवलप होगा, वहां से शुरुआत होगा। अब पता नहीं क्या है, क्या स्ट्रेटेजी बनाए हैं लोग, लेकिन जो भी बात कहा गया ना, एकदम से दोस्तों हम कहेंगे बहुत ही बेहतर बात कहा गया। इस सब बात कहा गया कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें से देखिए, हमारे देखने से ये जो टोटल हम पढ़े हैं ना, टोटल मतलब 25 जो बिंदु पढ़े हैं ना, 25 बिंदु में से समझ लीजिए कम से कम 21 बिंदु ऐसा है ना कि जो होना ही चाहिए। दोस्तों अब हो सके कि नीतीश सरकार, अब पता नहीं इनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन भाई इन लोगों का छवि पहले ही से खराब है। अब देखिए तो, लेकिन इसी चीज को पढ़ के, जैसे कि नीतीश सरकार हमेशा कॉपी करता है, तो भाई कॉपी कर दे। मैं तो कहूंगा कॉपी कर ही ले भाई, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा, जैसे कि हमारा संकल्प रोजगार हो युवा, तो यहाँ पे पूरा लिखा गया। फिर से दिव्यांग वर्ग आप लोग देख ही सकते हैं। पंचायत से लेकर हर जगह इन लोग सुरक्षा के लिए, देखिए शिक्षा सुधार के लिए क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। उसका जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुरक्षा आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण को देख सकते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए सामाजिक न्याय, वो वंचित समुदाय, ऐसे ऐसे सब किसी के लिए, यहाँ पे देखिए सब किसी के लिए, सारे व्यवस्था के लिए एकदम से मतलब कि एक एक शब्द लिखा गया। जल संसाधन, बाढ़ सुखाड़ नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण, बहुत सारे लोगों का अभी बेल्ट्रॉन से, जैसे कि जल संसाधन विभाग में भी हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी, मतलब सबके लिए देखिए समापन घोषणा ले दे के बात यही कि जो कि भाई इसमें बात कहा गया ना, लेकिन बहुत ही अच्छा बात कहा गया है, ठीक है। नीचे हमारा सबका पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, तो ये दोस्तों तमाम बातें हैं, ठीक है। सत्ता है, कुछ भी हो सकता है। सत्ता पाने के लिए लोग क्या क्या करता है, आप पहले से देखते ही आए हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप देख ही सकते हैं कि बाप बेटा का हत्या किया है, फिर उसका बेटा अपने बाप का हत्या किया है, ऐसे करते करते आए हैं लोग। तो ये सारी चीज जो है दोस्तों, मैं करो, तो ये जो सारे चीजें हैं दोस्तों, आप लोग देखते आए हैं कि बहुत सारे जगहों पे मतलब कि पुराना रीति रिवाज है कि सत्ता पाने के लोग किसी भी हद तक आदमी मतलब वो लोग जा सकते हैं, किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो पता नहीं ये लोग कैसे मतलब कि क्या करने वाले हैं। जो भी करेंगे लोग खैर अच्छा ही हमारे देखने से होगा, जो भी होगा। अब आप लोग ही सपोर्ट करेगा तभी तो सरकार बनेगा ना। तो आप लोग देख लीजिए किसको क्या करना है। उसके बाद में दोस्तों मैं एक और बात बोलने वाला हूँ कि एक ध्यान रखिएगा, एक और चीज मैं जो बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम है, ठीक है। तो मैं ये बोलने वाला हूँ, देखिए आपने सुना है ना बूढ़ा शेर की कहानी, सुना है, बचपन में पढ़ा है कि एक शेर जब बूढ़ा हो गया तो आपको पता है शेर कभी भी खाएगा तो मांस ही खाएगा। तो क्या करता है, सोना का कंगन रखता है और सबको लालच देता है, और जो आता है सोना का कंगन लेने के लिए उसको मार के खा जाता है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, आगे आप लोग जान लीजिए, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों एक और लेटर आया हुआ है, थोड़ा सा उसको भी देख ही लेते हैं 1 मिनट का टाइम लेके। ठीक है, वो लेटर सेवा वापसी से है, तो सेवा वापसी से क्या क्या बातें हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उस लेटर को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो को मैं तो बहुत बार बना चुका हूँ, लेकिन एक और लेटर निकला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा दुखद घटनाएं हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। जिला नीलाम पत्र शाखा से है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर में देखिए, चलिए यहीं देखिए, मेन बिंदु पे ही आइए। जिला नीलाम पत्र शाखा से जहानाबाद से है। ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा आदमी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत कुल 53 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा वापसी के साथ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, कुल 53, यानी नीलाम पत्र जो शाखा है तो पैसा भेज नहीं रहा है, और कुल 53 लोगों का सेवा वापस गया है। एक भाई भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, ठीक है, इस बात को लेके कि क्या किया जाए। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो देखे होंगे पूरा तरह से, तो मैं बता दूं दोस्तों, यदि नीलाम पत्र शाखा मिले तो आप लोगों की मजबूरी है लेना, लेके आइएगा, फिर जब सेवा वापस हो जाए फिर पैनल में चले जाइएगा, पता ना कब आप लोग को ज्वाइनिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस इतना ही दिखाना चाहता था आप लोगों को। कुल 53 लोगों का सेवा वापस हुआ है, तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं। खैर कोई नहीं, आप लोग फिर से ज्वाइन होइएगा कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, सरकार बनने दीजिए, नया स्टडी आने दीजिए, और जल्दी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगा। इलेक्शन बाद ही अब ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारे देखने से कि बहुत ज़्यादा हम टाइम ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए और हमेशा मेरा वीडियो देखते रहिए। उम्मीद है कि मैं सारा बात आप लोगों को बताया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।